या पाश्चात्य दर्शन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो ये कहीं पर भी यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस बीए बीएड एमएड जहाँ पर भी यूज़ करना हो, बट ये स्पेशली नेट यूजीसी जेआरएफ के लिए है, जिनको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको कंटेंट नहीं मिलता उनके लिए। सबसे पहले आदर्शवाद का परिचय जानते हैं। आदर्शवाद को आइडियलिज्म हिंदी में, इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म का क्या मानना है? आदर्शवाद शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा है, कह सकते हैं सबसे पुरानी विचारधारा मानी जाती है। जितनी विचारधाराएं भी हम पढ़ेंगे उसमें से सबसे पुरानी मानी जाती है। यह विचारधारा मन, आत्मा और विचारों को सर्वोच्च मानती है। इसके लिए सब कुछ सेकेंडरी है, सब कुछ बाद में आता है, बट ये जो आपका मन है, आत्मा है और आपके जो विचार होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। इसके अनुसार विचार की वास्तविकता है, भौतिक वस्तुओं के नहीं। कहने का मतलब ये कि जो आपके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो असल चीज़ें हैं, जो सामान है, चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं वो असल नहीं होती। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब ये कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत जो आप इस टाइम पे जी रहे हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, अब आता है इस विचारधारा का उद्देश्य है मनुष्य का नैतिक, आध्यात्मिक और सर्वगीण विकास करना। इसका कुल मिला के ये है कि आपका पर्सनालिटी या आपका व्यक्तित्व बना दिया जाए जब आप उसमें से नैतिक हो, आध्यात्मिक हो और आपका पूरा की पूरा विकास हो चुका हो, ताकि आप बहुत अच्छे से मुक्ति प्राप्त कर सके, ये लिबरेशन प्राप्त कर सके। अब इसके प्रमुख दार्शनिक या समर्थक, प्लेटो जो है वो आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। अब याद कैसे करेंगे? अभी आपको और भी बहुत सारे दर्शन मिलेंगे। तो प्लेटो के आदर्शवाद के जनक है, ये कैसे याद रखेंगे? यहाँ से जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया वो ये कि जैसे पासे प्लेटो पासे पापा मान ली, पापा के जो विचार होते हैं वो हमेशा आदर्श होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आदर्शवाद की जो जनक है वो प्लेटो है। लेकिन सिर्फ प्लेटो नहीं है, बहुत सारे, जॉर्ज बैकले, इमैनुएल कांट, डब्ल्यू.एफ. हीगल, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी, फ्रेडरिच फ्रोबेल एंड जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। ये इंग्लिश में इसलिए नाम लिखे हैं क्योंकि ये इंग्लिश वेस्टर्न है, तो इसलिए इंग्लिश में नाम लिखे हैं। अब इसके प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। विचार पदार्थ से श्रेष्ठ है, मतलब जो चीज़ें हैं आपको सामने दिख रही हैं वो उससे ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट, जो ये महत्वपूर्ण है वो आपके खुद के थॉट्स है। आत्मा अमर है, इंसान की जो आत्मा है वो मरती नहीं है। इस सत्यम शिवम सुंदरम, ये इसके लिए सर्वोच्च मूल माना जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बनता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के किसका मूल्य है? तो आदर्शवाद का। आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा का उद्देश्य। आप यहाँ पर जो शिक्षा का मेन जो टारगेट है या जो वजह है शिक्षा प्राप्त करने की वो ये है कि आपका कैरेक्टर दुनिया में रह के कैसे बन सकता है और मरने के बाद आप जो दुनिया है, दूसरी दुनिया है, उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मूल शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मूल होते हैं, विचार होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसी दर्शन है वैसे इनकी शिक्षा होंगी। शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति, स्वयं के बारे में जानना, चरित्र निर्माण, आपका ऐसा कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, नैतिक विकास, आपका मोरल अच्छा हो, आध्यात्मिक विकास, मरने के बाद आप क्या करेंगे वैसे, व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास, मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान बनाना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जो चली आई हैं चीज़ें उनको संरक्षित करके क्या कहते हैं आगे बढ़ाना, सत्यम शिव और सुंदर की प्राप्ति। इसके सत्यम शिवम सुंदरम को हासिल करने के लिए ये ऐसी एजुकेशन दिलाता है। अब आता है पाठ्यक्रम। अब जैसा इनका क्या कहते हैं वो है दर्शन है, वैसे इनकी शिक्षा होगी। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? दर्शन पढ़ेंगे। दर्शन से आपको पता चलेगा कि आप कैसे रह सकते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, कौन सा दर्शन सही है कौन सा नहीं। साहित्य का
पढ़ाई करना, भाषा के बारे में जानना, अपने इतिहास के बारे में जानना, धर्म के बारे में पढ़ना, नैतिक शिक्षा के बारे में, कला एवं संगीत के बारे में। तो ऐसे करके आप ये सब इनका पाठ्यक्रम हो। देखिए, ये शिक्षा जो विधियाँ हैं ये आपको पेपर 1 में भी काम आएंगी, पेपर 2 में भी काम आएंगी। तो शिक्षा जो विधियाँ हैं वो दार्शनिक और शिक्षा विधि, सुकरात जो है वो क्वेश्चन आंसर को प्रमोट करते हैं। जो प्लेटो है वो संवाद विधि को, यानी कि डिस्कशन। अभी क्या है, हमने पढ़ा कि फादर ऑफ जो इसके आदर्शवाद के जो जनक हैं वो प्लेटो हैं। तो प्लेटो की कौन सी विधि अपनाई? संवाद विधि। अरिस्टोटल आगमन और निगमन विधि, और जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट निर्देशन विधि, यानी कि गाइडेंस। फ्रेडरिच फ्रॉबल खेल विधि, GWF हीगल और तर्क विधि। देखिए, अब ये सबके सब आदर्शवाद में यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पेपर 1 और 2 में क्वेश्चंस में आते हैं। अब ये बताता है कि विद्यार्थी की क्या भूमिका होगी। अनुशासित रहना, मतलब खुद से स्वयं आप दंड ना दें किसी को। आत्म विकास करना, खुद का अपना डेवलपमेंट करना। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना, जो कंडक्ट्स बने हैं उनका पालन करना। अनुशासन, इनका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? प्रभावात्मक अनुशासन, शिक्षक के आदर्श व्यक्तित्व के अनुशासन विकसित होता है। मतलब ये कि टीचर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको देख के बच्चे वैसा ही बनना चाहिए। मतलब उनको कोई पनिशमेंट नहीं देनी है आपको, या कोई फोर्सफुली नहीं करना। वो आप जैसे होंगे आपके स्टूडेंट भी वैसे बनेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि आदर्शवाद के गुण कौन कौन से, मतलब क्वालिटीज़ कौन कौन सी है। ये कहीं पूछा नहीं जाता, बट अगर आप लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो आप लिख सकते हैं जाके। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब एक जानकारी हो कि क्या क्या इसकी खासियत है और क्या क्या इसकी सीमाएँ हैं। सबसे पहले बात आदर्शवाद के गुण में आता है कि ये चरित्र निर्माण पर बल देता है। किसी के का जो कैरेक्टर कैसे बनाया जा सकता है उस पर बात करता है। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, ये आपको दुनिया में और दुनिया के बाद कैसे जीना है उसके बारे में बात करता है। जो संस्कृति है उसका संरक्षण करता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतिहास पढ़ने को कहता है तो आपकी अपने संस्कृति के बारे में बात जानेंगे। फिर मूल आधारित शिक्षा, आपकी जो शिक्षा है उसका प्रयोग करके कैसे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हर चीज़ के वो भी होती है, सीमाएं भी होती हैं, या कह सकते हैं कि ये कहाँ पर लैग करता है कि हर जगह आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आदर्शवाद की सीमा जो है वो ये है कि विज्ञान एवं प्रयोगों को कम महत्व देता है। ये पुरानी बातों पर जोर देता है, लेकिन आजकल जो हालात बदल रहे हैं उन पर ध्यान कम दे रहा है। भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा वो ये कहता है कि भौतिक आवश्यकताएं परमानेंट है ही नहीं है, आपकी मरने के बाद की जो दुनिया है वो परमानेंट है। तो वो उनकी जो ज़रूरतें हैं, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई एक ऐसी है, हम अगर उसका कहीं यूज़ नहीं कर पाते तो फिर बेकार हो जाएगी ऐसी पढ़ाई। इसलिए अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण और हमेशा बहुत ज़्यादा आदर्शवादिता पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, और ये व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का सीमित समाधान। ये कहता है जो कुछ है आपके विचार हैं, आपके विचार के बाद जो वो सत्य है वो जीवन के मरने के बाद की जीवन सत्य है। तो आज की जो समस्याएं हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या किसी चीज़ की आपको पैसे की ज़रूरत है तो कैसे कमाएंगे। जब आपका जीवन जो वर्तमान जीवन है वो सही नहीं होगा तो फिर आप मरने के बाद की जो चीज़ें हैं वो कैसे सही हो जाएंगी। अभी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अब हम अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, चोरी करेंगे, कुछ करेंगे, तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी सीमा हो सकती है। इसी तरह आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और जो भी इम्प्लीमेंट हो आप देखिए, मैंने पॉइंट बता दिए कैसे कैसे पॉइंट, लाइन टू लाइन तो नहीं इसमें आता है एग्ज़ाम में, बट एग्ज़ाम में जो मेन पॉइंट है उन्हें कैसे हैंडल करना है मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।